बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपने बहुत से तरीक़ों से फ़ालसे की चटनी बनाई होगी। आज मैं शेयर करूंगी फ़ालसे की खट्टी मीठी सी चटपटी सी चटनी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका है और परफेक्ट रेसिपी दूंगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है और इसको बनाकर आप लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। कैसे करेंगे सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी। मैंने लिया है फ़ालसा और इसके अंदर सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। जो जो इसके अंदर जाएंगी चीज़ें आपको मैं इसका मुकम्मल तरीका बताऊंगी, गाइड करूंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। मैंने लिया फ़ालसा, तकरीबन ये आधा किलो के करीब फ़ालसा है। इसको अच्छे तरीके से धो लिया था। ये आपको दिखाने के लिए मैं रख रही हूँ ताकि इसके अंदर जितने भी ये देखिए तिनके वगैरह आपने साफ़ कर लेने हैं। वैसे इसको वॉश कर लिया था, खुश्क कर लिया है। इसको साफ़ कर लें आप लोग तिनके वगैरह। और थोड़ा सा मैंने ये जो कच्चा फ़ालसा ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि ये बहुत ही मज़े की चटपटी सी हाज़मेदार सी चटनी बने। ये चटनी जो है कमाल की रेसिपी होगी इंशाल्लाह। तो 90% लोग जो है ये रेसिपी गलत बनाते हैं। आज मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगी। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम फ़ालसा डाल देंगे। ये बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही मज़े की बनेगी। आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। ये देखिए मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप लोग इस तरीके से अंदाज़ा आपको बता देती हूँ ताकि ये सारा फ़ालसा अच्छे तरीके से डिप हो जाए। अब हम इसको बॉयल करेंगे अच्छे तरीके से। एक जोश आ जाएगा फिर हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कवर करके रखेंगे तो अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगा। इतनी मज़े की बनेगी। आप लोग इसको बनाकर रख लें। ये बहुत इसकी तासीर जो है ठंडी होती है फ़ालसे की। आप लोग इसको जब दिल करे चटपटी सी खा सकते हैं। अगर बाज़ लोगों को दिल ख़राब होता है, मतली आती है, या आप लोग सफ़र में भी जाएं तो ये फ़ालसा जो है इस्तेमाल करें। इससे आपका जो है दिल ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो जिगर की गर्मी को दूर करता है ये। मैदे की तेज़ाबियत को फ़ालसा जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हर बीमारी का हल है इसके अंदर, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया हुआ है इस फ़ालसे के अंदर। तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी बनाकर रख लें। इसको आप जब दिल करे खाएं। बहुत मज़े की बनेगी। इससे आपका हाजमा दुरुस्त होगा, जो मैदे पे जलन है वो भी दूर होगी। बच्चों को लाजमी बना कर दें, इससे बच्चों को भूख भी लगेगी। तो अब इसको हम कवर करके रखेंगे। मैं इसको जब थोड़ा सा इसको बॉयल आएगा, पकना शुरू हो जाएगा, फ्लेम हल्का कर दूंगी। तकरीबन 8-10 मिनट के बाद फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी इसका फ़ाइनल लुक देखनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम चेक करते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं फ़ालसे को रखे हुए। मैंने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा जो फ़ालसा है वो काफ़ी गल चुका है, फूल भी चुका है। आप चेक कर सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे, फ्लेम बंद करेंगे और अगला स्टेप करते हैं। रेसिपी जो है आपने पूरी देखनी है। तो अब इसको हम निकालते हैं। इसको थोड़ा सा किसी बोल में निकाल के ठंडा करेंगे। फिर मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, आपको सारा जो है तरीक़ाकार बताऊँगी। अब फ़ालसा जो है ठंडा हो चुका है। अब मैं एक ब्लेंडर जग में इसको डाल दूँगी। इसको हम पीस लेंगे इस तरीके से। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और एक लेंगे स्टेनर इस तरीके से, और इस हम पल्प को छान लेंगे। देखिए फ़ालसे का जो मैंने सारा पानी था इसके अंदर ही डाल दिया था बॉयल किया हुआ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से छान लूँगी। किसी आप लोग मोटी जाली से इस तरीके से छान लें। इसी कढ़ाई में मैं इसको छान लूँगी। अब थोड़ा इसको करके हम चम्मच की मदद से इसका जितना भी गाढ़ा पल्प है नीचे आप लोग चेक कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से इसको छान लें और उसकी गुठलियाँ जो वो साइड पे आ जाएंगी। तो अब देखिए मैंने सारा जो है कढ़ाई के अंदर पल्प निकाल लिया है इसका, और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सारी अच्छे तरीके से निचोड़ ली हैं। आप भी इसको किसी मलमल के कपड़े में या इस तरीके से चम्मच से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। तो अब इसके अंदर हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अब तकरीबन इसके अंदर हम डाल देंगे, ये देखिए गुड़ है मेरे पास। इसके अंदर थोड़ी सी मैं चीनी मिक्स कर दूंगी। आप लोग अकेला गुड़ भी डाल सकते हैं, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसके अंदर 1 प्याली गुड़ की डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। आप लोग लाजमी इसको इस तरीके से बनाएं। आप लोग गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। मेरे पास था फ़ालसा जो कि मैंने तकरीबन आधा किलो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। इसका पल्प है सारा। थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर मैंने डाला है
जब मैंने ये गुठलियाँ इसकी साफ़ की हैं, बहुत गाढ़ा पल्प था, हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने ये देखिए निकाल लिया। अब इसको हम पकने देंगे। आधा गुड़ और आधी चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने गुड़ को मेल्ट कर लेना है। अब हम इसको अच्छे तरीके से गुड़ को मेल्ट करेंगे और हमारी जो फालसा है इसका पल्प भी, क्योंकि पहले से ही ये बॉयल किया हुआ पका हुआ है, लेकिन गुड़ को मेल्ट करना है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ जाएगी पहले और कौन सी बाद में जाएगी, सारी आपको मैं बताऊंगी एक एक करके। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी ये चटनी, हेल्दी रेसिपी आज की बनने वाली है। आप लोग इसको बनाकर स्टोर करेंगे, जब दिल करेगा आप लोग चटनी को खा सकते हैं। ब्रेड पे लगाकर रोटी के साथ भी खाएं, वैसे भी ये खा लें, बहुत ही मज़े का इससे टेस्ट आएगा। हाजमा दुरुस्त हो जाएगा आपका। और जब भी घर में बच्चों को भी पेट में दर्द हो या पेट जो बच्चों का हाजमा दुरुस्त ना हो, तो इसको आप लोग चटनी को बच्चों को खिलाएं, तो इंशाल्लाह इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। इससे हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, बच्चों का भी भूख भी ज़्यादा लगेगी। देखिए पकना शुरू हो चुका है। इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी, तकरीबन ये आधा चम्मच नमक है। आप लोग काला नमक भी डाल सकते हैं, मैंने जो रेगुलर नमक है घर में वही डाला है। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी सुरख मिर्च है, आप लोग टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तकरीबन मैं इसके अंदर आधा चम्मच सुरख मिर्च का डालूँगी। अब देखिए चटनी हमारी अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसको हमने थिक नहीं करना, इससे मज़ीद इसको मैंने 5-6 मिनट तक पका लिया है। देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका पल्प बिल्कुल तैयार हो चुका है। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना मैंने रेशो बताई है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम डालेंगे सिरका। ये देखिए तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैं सिरके का इसके अंदर लास्ट में डाल दूँगी जब हम फ्लेम बंद कर लेंगे। लेमन जूस डाल सकते हैं या वाइट विनीगर डाल दें, इससे आप लोग देखिएगा बहुत ही मज़े का खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट आएगा और चटपटी बनेगी और लॉन्ग लास्ट तक ये रहेगी। आप लोग इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद मैं इसको एक एयर टाइट बर्तन में डालूँगी, फिर इसको आप लोग स्टोर करके फ्रिज में रख लें। बहुत ही मज़े की चटनी तैयार हो चुकी है। और वीडियो देखते हैं कहाँ से, आप लोग ज़रूर बताया करें। पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी बात जा रही है आप लोग ज़रूर बताया करें। बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। अच्छे से कमेंट किया करें, अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें, आमीन। तो इसको मैं ठंडा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब हम डालेंगे इसको एक बर्तन में इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर फूड कलर नहीं डाला। आप लोग फालसा कलर डाल सकते हैं। इसका फूड जो कलर है मैंने इसको नेचुरल कलर दिया है। इस तरीके से आप लोग बनाएं, इसको एंजॉय करें। और एयर टाइट इस तरीके से कोई आपके घर में शीशी बोतल कोई सा भी जार हो तो आप उसमें भी डालकर इसको रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप लोग इसकी थिकनेस, इतनी मज़े की ये चटनी बनेगी। आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं, बैरून मुल्क या दूसरे शहर में अपने बहन भाइयों को भी आप गिफ्ट के तौर पर ये चटनी दें, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। बहुत ज़्यादा आज आपको मैंने अच्छी रेसिपी बताई है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। बकरा ईद आ रही है, आप लोग ये चटनी बनाकर रख लें, हाजमेदार चटनी है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।